और माइग्रेशन, आप माइग्रेशन की बात कर रहे हैं कि माइग्रेट क्यों हो रहे हैं युवा? माइग्रेट इसीलिए हो रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, वहां भी लाठी डंडे पड़ रहे हैं दिल्ली बम्बई में, और अपने यहाँ तो कुछ काम का कोई अवसर ही नहीं है। तो जाए कहाँ युवा, कहाँ जाए? और जब वो सड़कों पे उतरते हैं तो उनके ऊपर लाठी बरसाई जाती है। तो यही ये सरकार है, ये जो बीजेपी भाजपाई जो है ये यही करने वाले हैं। इकोनॉमी को एकदम ठप कर दिए हैं। आज जो हमारी इकोनॉमी की हालत देख लीजिए, नीयत अच्छी नहीं है इनका जो पूरी तरह से जो इनका जो कामकाज है, वो आप अगर ये रिपोर्ट कार्ड निकाले तो इनको देखो तो इनको बिग जीरो नेगेटिव में ये चल रहे हैं। और ये पूरे और लोगों को ये कह रहे हैं, महिलाएं जो है वो त्रस्त हैं, जो उनको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े जा रहे हैं। तो क्या, किस बात को, कौन खुश है इनकी इस सरकार में? कोई नहीं। भाकपा माले के राज्य कमेटी में इस बार महिलाओं की बड़ी संख्या सामने आई है। उसमें से एक सदस्य दिव्या गौतम जी, जो लगातार छात्रों की आवाज के रूप में जानी जाती हैं। हालांकि उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में दीघा से 2025 विधानसभा चुनाव भी मैदान में थी और लड़ी भी थी। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे बिहार में छात्राओं को लेकर, खास करके जिस तरीके से नौकरी और रोजगार की बात होती है। तो सबसे पहले तो आप भाकपा माले के राज्य कमेटी में हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चुनौती पहले से बढ़ गई? बिल्कुल, जिम्मेदारी बढ़ गई। और आगे अभी जो देश की हालत है, बिहार की जो हालत है, उसमें भाकपा माले और हमारी जो पार्टी है, उसकी जो मुखर आवाज़ हमेशा रही है, उसको और आगे ले जाने की एक जिम्मेदारी है। बिहार में हम देख रहे हैं लगातार कि छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है, चाहे पटना यूनिवर्सिटी का मामला हो या फिर अभी आप देखें जिस तरीके से नीट के मामला को लेकर पूरे देश में ये बोल रहा है कि कहीं कोई धांधली या फिर कोई पेपर लीक का मामला नहीं हुआ, लेकिन परीक्षा रद्द कर दी गई है। आखिर इसके पीछे का असली मंशा क्या है? देखिए, यहाँ जो हालत है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो हालत है, आप यहाँ पे देख लीजिए कि सालों साल, आपने नीट की बात की, सालों साल जो अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो प्रिपरेशन करते रहते हैं। और ये सरकार, आप आज पहली बार ये पेपर लीक की घटना नहीं हुई है, 85 बार ऐसी घटनाएं आप पिछले 10 साल में हर जगह पे इस तरह की पेपर लीक होता ही रहा है। तो जो इतनी मेहनत, जो स्टूडेंट्स की जो सालों की जो मेहनत है, वो बर्बाद जा रहा है। और अभी आप स्टूडेंट्स के अंदर में जो फ्रस्ट्रेशन है, वो कॉकरोच पार्टी जो है, वो जो पूरे तरह से आप वायरल देख रहे हैं, उन्हीं का फ्रस्ट्रेशन का आउटकम जो है, वो आप युवाओं के, जेनजीज के फ्रस्ट्रेशंस का आउटकम देख रहे हैं। बिहार की बात करें तो TRE 4 में जो भर्तियां थी, उसको लेकर के डंडे चलाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स पे। और जब महिलाएं, छात्राएं जब सड़कों पर आती हैं, तो ये हमारे जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, जो अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री भी बताते हैं, वो जो हैं वो कहते हैं कि एजिटेशन की क्या जरूरत है, महिलाओं को सड़कों पे आने की क्या जरूरत है। ये बात भी समझना चाहिए कि जिस समाज में हम लोग रहते हैं, महिलाओं को पढ़ाई करने के लिए जो वक्त दिया जाता है, वो बहुत ही सीमित वक्त दिया जाता है। उसी का रिजल्ट है लाठीचार्ज हो लड़कियों पर। बिल्कुल, जो लाठी चार्ज, वो वहाँ पे उसको निकालने के लिए, वैकेंसीज निकालने के लिए वो सड़कों पे उतरी, तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। और ये सरकार कह रही है कि आपको आने की क्या जरूरत है। पटना विश्वविद्यालय के जो छात्र नेता हैं, उनके ऊपर मुकदमे, पिछले मुकदमे अभी ओसामा जो हैं, उनके खुर्शीद, उनको पिछले वो अग्निवीर वाले मामले में उनको अभी 2022 के मामले में अभी उनको ये कहे। तो यह हर तरफ से आप देखिएगा, छात्रों, नौजवानों, युवाओं, महिलाओं, सभी गरीबों के ऊपर जो बुलडोजर चलाने वाली जो ये सरकार है, ये हर तरीके से बुलडोजर चलाने की कोशिश कर रही है। करियर पे बुलडोजर चलाने की कोशिश कर रही है। जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। जो रेडी पट्टी पे जो सामान बेच रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। तो ये बुलडोजर की सरकार है, वो करियर के साथ साथ रोजी रोटी के साथ भी ये बुलडोजर चलाने वाली। दिव्या गौतम खुद एक छात्र राजनीति से निकलकर मेन स्ट्रीम में आई हैं, वो कैसे इसको देखती है? किस चीज को? मौजूदा हालात, नौकरी रोजगार को। बिहार सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम हर साल 20,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे। हालांकि इसके लिए तो लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। और जब इलेक्शन के समय में बात हो रही थी कि 1 करोड़ नौकरी देने की बात हो रही थी, और अब वो इंस्टॉलेशन पे चले आए।
आपको जो है आपने जो बात की थी कि 1 लाख नौकरी दी जाएगी, TRE 4 की वैकेंसी आएगी और आप ये इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं। इतने सालों से जो है अभ्यर्थी जो है इसका इंतजार कर रहे थे और आप इसको टरकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो पूरी तरह से आप हर तरह से देखिए कि पेपर लीक के साथ साथ वैकेंसी खत्म, बड़ी बातें ये लोग किए थे कि हाँ इतनी नौकरियां दे दी जाएंगी, ये होंगी, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन जो है युवाओं के अंदर में वही आपको सड़कों पे दिख रहा है, जो कि आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना कि आयशा RYA की तरफ से एक ये जो आंदोलन है TRE के आंदोलन को और तेज किया जाएगा, तो इसकी जरूरत है। अभी आप विश्वविद्यालय की हालत देखिए, अभी सीनेट की बैठक हो रही है, उसमें देखिए ना जेंडर सेल की कोई जगह ना प्लेसमेंट है, तो आप विश्वविद्यालय की हालत ऐसी कर रखे हैं, यहाँ पे नौकरी की हालत ये रखा है। और माइग्रेशन, आप माइग्रेशन की बात कर रहे हैं कि माइग्रेट क्यों हो रहे हैं युवा, माइग्रेट इसीलिए हो रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, वहां भी लाठी डंडे पड़ रहे हैं दिल्ली बंबई में, और अपने यहाँ तो कुछ काम का कोई अवसर ही नहीं है, तो जाए कहाँ, युवा कहाँ जाए। और जब वो सड़कों पे उतरते हैं तो उनके ऊपर लाठी बरसाई जाती है। तो यही ये सरकार है, ये जो बीजेपी भाजपाई जो है ये यही करने वाले हैं, इकोनॉमी को एकदम ठप कर दिए हैं। आज जो हमारी इकोनॉमी की हालत देख लीजिए, हमारे जो नीयत अच्छी नहीं है, सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। बिल्कुल नीयत अच्छी नहीं है। इनका जो पूरी तरह से जो इनका जो कामकाज है, वो आप अगर ये रिपोर्ट कार्ड निकाले तो इनको देखो, इनको बिग जीरो नेगेटिव में ये चल रहे हैं। और ये पूरे और लोगों को ये कह रहे हैं, महिलाएं जो है वो त्रस्त हैं, जो उनको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े जा रहे हैं। तो क्या किस बात को कौन खुश है इनकी इस सरकार में? कोई नहीं। बिल्कुल, तो इनकी सरकार में कोई खुश नहीं। आप सुन रहे थे, लगातार ये छात्रों की आवाज के रूप में दिव्या गौतम जानी जाती है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। जिस तरीके से देश में माहौल है